Hello everyone. So let us continue with the same topic and same numerical from chapter number 13 on the basis of mass defect, binding energy and binding energy per nucleon. So last lecture में मैंने आपको ये एग्जांपल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 का पार्ट 2 जो हमने पार्ट 1 एफई के लिए हमने मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट किया था, उसी एग्जांपल का सेकेंड पार्ट जो हम बिस्मथ के लिए कैलकुलेट करना था, डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको पार्ट 2 होमवर्क में दिया था, आपको उसका आंसर क्लेरिफाई करना होगा. तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एम भी लिखा है. डेल्टा एम इज इक्वल टू 1.760877 AMU. बाइंडिंग एनर्जी फॉर द बिस्मथ इज 1640.3 MeV and binding energy per nucleon is 7.85 MeV. So इस दोनों एग्जाम्पल के साथ Fe एंड बिस्मथ, अगर आपको इस दोनों एलिमेंट्स के लिए अगर आपने ऑब्जर्वेशन लिया होगा तो बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर 83 है और Fe जिसका एटॉमिक नंबर 26, मतलब एटॉमिक नंबर में मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल में बिस्मथ की प्लेस Fe से ऊपर होगी बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 26 है और इसका 83. जब हमने Fe के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट किया तब हमारा आंसर था अराउंड 8.75 MeV. बट उसी टेबल में फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे एटॉमिक नंबर 26 से 83, तो अगर हमने ये सोचा कि एटॉमिक नंबर में हम इंक्रीमेंट करेंगे या मास नंबर और भी इंक्रीज होगा तो हमारे उस एलिमेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी. बट जब हमने ये सेकेंड पार्ट कैलकुलेट किया तब हमें मिला बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर फॉर द बिस्मथ 7.85 MeV which is lesser than Fe. So एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से या एटॉमिक मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी के अंदर चेंजेस नहीं होगा. सो इसके लिए हम स्टेबिलिटी का ग्राफ और बाइंडिंग एनर्जी का स्टडी करेंगे. बट इसी न्यूमेरिकल के साथ हमें एक्सरसाइज का 13.5 तो थोड़ा कंसेप्चुअली सेम, बट हमें एक चेंजेस यहाँ पे करना होगा बिकॉज हमें यहाँ पे गिवन है 3 ग्राम का एक कॉपर कॉइन. इस 3 ग्राम कॉपर कॉइन से हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को नॉकआउट करना है. तो हमें उसके लिए कितनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी होगी. कंसेप्ट सेम होगा बट डिफरेंस ये होगा कि हमें ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट का मास स्पेसिफाई किया हुआ है. सो हमें सेम कंसेप्ट का यूज करके डेल्टा एम कैलकुलेट करना है. मास डिफेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां से हमें पता चलेगा. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी एंड देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. उसके बाद हम इस मास का कैलकुलेशन फर्दर करेंगे. सो फर्स्ट विद द सिंपल मेथड वी हैव कॉपर 2963. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट मीन्स Z which is equal to 29. Now number of neutrons A minus Z which is equal to 63 minus 29. So 29 and 4 33, 43, 53, 63, so 34 ये हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. सो अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन देन टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन. सो फर्स्ट स्टेप टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स ZnP which is equal to 29 into mass of proton 1.00783. So Z and B
which is equal to 29.22707 AMU. Now total mass of न्यूट्रॉन्स मतलब A minus Z mn which is equal to 34 into 1.00867 which is equal to 34.29478 MeV. So now we can calculate delta M. Mass defect delta M which is equal to ZMP plus A minus Z Mn minus mass of the nucleus. जो measured mass हमें यहाँ पे given है. So ZMP means we have 29.22707 plus A minus ZMn. It means mass of neutron. Total mass of neutron 34.29478 minus measured mass 62.92960. So डेल्टा एम इज इक्वल टू, अब इस दोनों का टोटल मास होगा 63.52185 माइनस 62.92960. So mass defect is 0.59225 AMU. So this much amount is mass defect. Now binding energy of copper 2963 EV which is equal to, now for binding energy delta M 0.59225 into 931.45. So final answer will be 551.5032 MeV. So ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, यहां तक का कैलकुलेशन हमारे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर. नाउ वी हैव अ मास ऑफ कॉइन 3 ग्राम. 3 ग्राम का इस कॉपर का एक हमें कॉइन गिवन है 3 ग्राम मास का. सो हमारे पास 63 ग्राम मतलब हमारा जो ये एटॉमिक मास है फॉर कॉपर 63 gram of copper has 6.023 into 10⁻23 इतने एटम्स होंगे, एवोगेड्रो नंबर. सो 3 ग्राम कॉइन के अंदर कितने एटम्स होंगे ये हमें नहीं पता. तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए. नंबर ऑफ atoms which is equal to 3 into 6.023 into 10⁻23 divided by 63. So 2.686 into 10⁻22 atoms. So इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है 3 ग्राम कॉपर कॉइन के अंदर. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट
ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हमें सेपरेट करना है। सो हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट हमें ये एक चीज स्पेसिफाई की है यहाँ पे कि 3 ग्राम कॉपर से ही हमें निकालना है। अगर हमारे पास 63 ग्राम कॉपर होता तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स होते, बट हमने नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज किया, इट मीन्स हमने सिर्फ 3 ग्राम कॉपर यूज किया, तो 3 ग्राम कॉपर में हमारे पास कितने एटम्स होंगे। अब एक एटम, इसका मतलब एक एटम के पास अपना एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2.66 into 10⁻22 एटम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी कितने हो जाएंगे, 2.686 into 10⁻22। सो एक न्यूक्लियस के लिए हमें सेपरेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 551.5032। इतनी एनर्जी की वजह से सारे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता तो हमें इतनी एनर्जी बाहर से रिक्वायर्ड होती जिससे सारे न्यूक्लियॉन सेपरेट हो जाते, बट हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस अब कितने अमाउंट में है। सो फॉर दिस मच अमाउंट वी हैव टू गिव एनर्जी 551.5032 MeV मल्टीप्लाई बाय दिस मच ऑफ अमाउंट। इसका मतलब अगर एक एटम, एक न्यूक्लियस के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इस क्वेश्चन के अंदर एक ही ये डिफरेंस है जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किए। सो यहाँ पे हमें मास गिवन है, उस मास के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी से हमें टोटल कैलकुलेशन करना है। सो फॉर द फाइनल कैलकुलेशन एनर्जी required to separate all protons and neutrons of 3 gram of copper coin के लिए which is equal to 3 ग्राम कॉपर कॉइन में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे, 2.686 into 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय एक न्यूक्लियस के लिए टोटल सेपरेशन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, 551.5032। So our final answer will be 1.582 into 10⁻25 MeV total energy required. So this one is our final answer, NCERT 13.5 most important न्यूमेरिकल। सो प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया था उसका आंसर डेल्टा एन वीबीए, देन द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 13.5। ये पूरा कैलकुलेशन आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है ये न्यूमेरिकल। सो एक और एग्जांपल के साथ लेक्चर ओवर करेंगे। बिफोर दैट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So now with the next example, for uranium-92-238, mass of hydrogen is given as 1.008142 AMU. Then mass of neutron is 1.008982 AMU, and mass of nucleus of uranium 238.124930 AMU. Now we have to calculate delta M. It means mass defect, then binding energy per nucleon, and the new quantity is packing fraction. So first we calculate delta M, then we will discuss what is packing fraction. First uranium 92
238. So we have number of protons. It means Z, which is equal to 92. Then number of neutrons, A minus Z, which is equal to 238 minus 92, which is equal to A minus Z 6 146. Now total mass of protons ZMP, which is equal to 92 into mass of proton. So we have ZMP, which is equal to 92 into mass of proton 1.008142. So final answer 92.7406 AMU. Then total mass of neutrons A minus Z into Mn, which is equal to 146 into Mn, which is equal to 1.008982, which is equal to 147.3137 AMU. So now we can calculate mass defect delta M, which is equal to ZMP plus A minus Z into Mn minus mass of the nucleus of the uranium. So ZMP 92.74064 plus 147.3137 minus mass of the nucleus of the uranium 238.124930. So delta M is equal to 1.9355 AMU. So this one is the first answer. Now binding energy. Binding energy EB, which is equal to mass defect 1.9355 into 931.45. So binding energy is 1802 MeV EB. Then the third quantity, binding energy per nucleon EBN, which is equal to 1802 divided by binding energy per nucleon, it means divided by mass number 238, which is equal to 7.5714 MeV. Now the last quantity, packing fraction. What is packing fraction? So first, packing fraction is delta N by atomic mass number. It means mass defect per atomic mass number is called packing fraction. So ये क्वांटिटी हमने एक्सटर्नली अभी इस एक्स्ट्रा एग्जांपल में स्टडी की, बिकॉज
we don't have given this quantity in NCERT. So packing fraction is equal to delta M by A. This one is important for your MCQ. So now packing fraction PF is equal to delta M, which is equal to 1.9355 divided by atomic mass number 238, which is equal to 8.132 into 10 raised to minus 3 AMU. So PF in SI unit 8.132 into 10 raised to minus 3 into AMU into conversion of kilogram. So we have to calculate 1.66 into 10 raised to minus 27. So final answer is 13.49 into 10 raised to minus 30 kg. So this one is our final answer, packing fraction. So please take a screenshot of it. Then in the next lecture we will start a new topic.